तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है जीएस सेंटर में। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी हो गई, डीएसएसबी हो गई या डीपी, अन्य वनडे एग्ज़ाम जो आप चलते रहते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आते हैं। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम उन करंट अफेयर पर अपनी नज़र बनाते हैं और देखते हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कौन सी खबर महत्वपूर्ण रही। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण कोट भी लेके आते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर हम उससे के जरिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो दोस्तों सफलता से पहले एक सीढ़ी पड़ती है, उसको बोलते हैं असफलता। अगर आप असफल हो रहे हैं तो यकीन मानिए आप आने वाले समय में सफल होने के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है दोस्तों, निरंतरता पढ़ाई करते रहे। निरंतरता हमेशा की पॉइंट है। निरंतरता जैसे जैसे प्रयास करेंगे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। समय लग सकता है मगर मिलेगी ज़रूर। ठीक है दोस्तों, इसी बात को दिमाग में धारण करते हुए और आगे बढ़ते हैं और मन लगा के पढ़ाई करते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये पांडुचेरी में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस खुशी में आयोजित किया गया था दोस्तों? 12 जनवरी को विवेकानंद जी का क्या था? जयंती थी। विवेकानंद जी का बर्थडे था, जयंती थी। ठीक है, 12 जनवरी को। तो दोस्तों विवेकानंद जी की जयंती के दिन ही बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसी उपलक्ष्य के अंदर पांडुचेरी में महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आईपीएल का नया स्पॉन्सर कौन बना है दोस्तों? पहले कौन था? वीवो था, चाइनीज़ कंपनी थी वीवो। इसको इस बार भगा दिया है इंडिया से और टाटा ने इसकी जिम्मेदारी संभाल ली है। टाटा, ठीक है दोस्तों, टाटा ने संभाली है। अगर मैं बात करूं आईपीएल की, आईपीएल का ये 15वां सीज़न है। कितना? 15वां सीज़न है। ठीक है, पहला सीज़न 2008 में हुआ था, राजस्थान ने वो जीता था। ठीक है, राजस्थान ने जीता था। और बात करूं आईपीएल 14 की तो वो चेन्नई ने जीता था। किसने? चेन्नई ने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, पहले टाटा के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी बता देता हूँ जो आपके पेपर पॉइंट से महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके टाटा के? वो थे जमशेद जी टाटा। कौन थे? जमशेद जी टाटा। ठीक है, स्थापना हुई थी 1868 के अंदर मुंबई में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अध्यक्ष इस टाइम कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी रही है दोस्तों? पहले 90 थी, अब 7 रैंक छलांग मार के 83 हो गई। ठीक है, 7 अंक छलांग मार के 83 हो गई। तो ये भारत की खुशखबरी की बात है कि 90 से हम थोड़ा ऊपर तो आए। ठीक है दोस्तों, पहले पे कौन रहा है? जापान रहा है। सबसे लास्ट कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। टोटल कितने देशों ने रैंक, कितने देशों की देश इसमें शामिल थे? 111। ठीक है, 111 देश इसमें शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा क्योंकि हाल ही के अंदर एक वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो आपको तो पता है 2 साल के अंदर होती है, जो देहरादून से प्रकाशित होती है। भारतीय वन सर्वे मुताबिक वन और पेड़ों के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि आई है? 0.22। अच्छी बात है, 0.22 की वृद्धि हुई है। अगर मैं बात करूँ वन और क्षेत्रफल के हिसाब से, ये तो प्रतिशत है, क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो कितनी है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रकाशित करता है, हर 2 साल में करता है दोस्तों। देहरादून में स्थित है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? वो मैंने आपको परसों भी कराया था, भूपेंद्र यादव। कौन? भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसरो के नए चेयरमैन कौन बने? सबको पता है, पहले कौन थे? के शिवान थे। अब कौन बने? डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ। बेंगलुरु के अंदर इनका मुख्यालय है और स्थापना 15 अगस्त 1961 में हुई। स्थापना 15 अगस्त 1961 में हुई। दोस्तों इससे पहले मैं पिछले वाले में भी कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको बताना चाहूँगा। एक भारत सरकार ने ग्रीन मिशन शुरू करा था। ठीक है, उसका अब दूसरा चरण चल रहा है।
अभी मेरे को याद आया, आगे बढ़ गया ना, जब मेरे को याद आया कि इसको बताना भी जरूरी है, ठीक है। दूसरा चरण चल रहा है, उसके अंदर हमने क्या क्या बनाया, हमने क्या सोचा है, 2030 तक भारत ने कार्बन स्टॉक में 2.5 से 3 अरब टन वृद्धि का लक्ष्य रखा है। 2.5 से 3 अरब, ठीक है, 3 अरब टन का वृद्धि का वो रखा है लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य रखा है कार्बन स्टॉक के अंदर। ध्यान रखना, ग्रीन मिशन किस लिए है, कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए। कितना, कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए, 2.5 से 3 अरब टन, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मैंने बता दिया। ये देखिए, कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ, मणिपुर में हुआ दोस्तों, ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में, मणिपुर में शुरू हुआ है। मणिपुर के सीएम कौन है, बीरेन सिंह, और राज्यपाल कौन है, ला गणेशरा, ठीक है, ला गणेशन, ठीक है, ला गणेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं तंवर साहब, रघुवेंद्र तंवर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन बने, तंवर जी बने हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करूँ, स्थापना ये है 72 में, 1972 के अंदर, ठीक है, 1972 के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बगीरों की अखिल भारतीय खेल परिषद T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी को मंजूरी मिल गई है। ये किस राज्य में आयोजित होगा, वो होगा केरल के अंदर, ठीक है, केरल में आयोजित होगा। और कब होगा, 2030 में, 2030 में होगा। और कहाँ, किस, इन्होंने, ये भारतीय परिषद ने किससे लिए, भारतीय खेल परिषद ने किससे इजाज़त ली है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, उसका नाम है, भगीरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति है, उसका नाम यही है, भगीरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति। नाम क्या है, भगीरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति। अब मैं उसकी समिति के बाद आऊँ। स्थापना, स्थापना 1924, मुख्यालय मैरीलैंड, ठीक है, मैरीलैंड के अंदर है, यूएसए में। और अध्यक्ष कौन है, रेबेका, ठीक है, रेबेका एडम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीन्यू बाइक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों, वो बने हैं राजकुमार राव जी बने हैं, ठीक है, राजकुमार राव जी। अब ये प्लेटफॉर्म करता क्या है, ये बीमे, ऑनलाइन बीमे प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ऑनलाइन बीमे प्रोवाइड कराता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, पहले इसको हम इरेज कर दें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने इक्विटी के रूप में वोडाफोन और आइडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी ले ली, तो दोस्तों वो है 35.8%। अभी ये जैसे ये 45 से ऊपर आ जाएगी ना, तो ये सरकार के पूरे नियंत्रण में आ जाएगी, मगर अभी 35.8 है, अभी नहीं आई है। देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। वोडाफोन आइडिया तो पहले से मर्ज हो गए थे आपस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी सुरक्षा चूक को लेकर 5 सदस्यीय संसदीय कमेटी गठन की है, ठीक है। उसके अध्यक्ष किसको बनाया, पूर्व जज हैं इंदु मल्होत्रा को, ठीक है, इंदु मल्होत्रा को बनाया है, पूर्व जज हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको लेकर बीच में भी एक कमेटी गठन की गई थी, जिसके विवेक सक्सेना को बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष वो पंजाब सरकार ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। कजाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं, ये बने हैं अली खान इस्माइलोव, ठीक है, ये बने हैं कजाकिस्तान के नए अध्यक्ष, तो नए पीएम। ये क्यों बने हैं दोस्तों, अभी बड़े मात्रा में हिंसा हुई है कजाकिस्तान में, बहुत बड़े मात्रा में, ठीक है। वहाँ की सरकार से लोग खुश नहीं थे, वहाँ पर पीएम को हटा के दूसरा पीएम लाया गया, जिनका नाम है अली खान, ठीक है। उधर के राष्ट्रपति कौन है, कासिम जोमार्ट, ठीक है, कासिम जोमार्ट है उधर के राष्ट्रपति। अगर मैं राजधानी की बात करूँ, हाल ही में राजधानी उन्होंने चेंज करके कहाँ कर दी, नूर सुल्तान में। मुद्रा इनकी क्या है, कजाकिस्तान टैन, ध्यान रखना, मुद्रा याद रखना, कजाकिस्तान टैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, वो करा गया है असम गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। और उद्देश्य क्या था ऐसा करने का, नॉर्थ ईस्ट में वाणिज्य पर्यावरण क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है, वाणिज्य और पर्यावरण को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, साहित्यकार एवं लेखक चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया। ये किस भाषा से संबंधित थे? कन्नड़। कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ से संबंधित थे। ये साहित्यकार भी थे, नाटककार भी थे और आपका लेखक भी थे, ठीक है दोस्तों। ये चंद्रशेखर पाटिल है, मगर इनको शॉर्ट में क्या बोलते थे? चंपा। चंपा बोलते हैं, इनसे ही नाम से वो मशहूर थे, चंपा से, ठीक है। और ये कुछ समय के लिए कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे। कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे। ये 82 ईयर में इनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट खबर कौन सी है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम ने एमएसएमई प्रौद्योगिकीकरण केंद्र कहाँ उद्घाटित किया है? ठीक है, कहाँ उद्घाटित किया है? ये केंद्र कहाँ, ये केंद्रीय नहीं, केंद्र है, कहाँ उद्घाटित किया है? ठीक है, ये करा है दोस्तों पौंडुचेरी के अंदर। कहाँ करा है? पौंडुचेरी के अंदर करा है एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई तो आपको पता है लघु उद्योग को देखती है, उसको बढ़ावा देती है, ठीक है। मैं बात करूँ केंद्र की, केंद्र 122 करोड़ की लागत से बना है। कितने? 122 करोड़ की लागत से बना है। चलिए आगे चलते हैं। और मैंने शुरू में बता दिया, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अडानी समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? वो है पॉस्को के साथ, ठीक है। दक्षिण कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ये किस लिए करा है? स्टील मिल, जो स्टील मिल है ना, जो उसको नवाचार करने के लिए, उसको औद्योगिकरण करने के लिए इसके साथ समझौता करा है दोस्तों। दक्षिण कोरिया की बात करूं, दक्षिण कोरिया इंडिया के अंदर आके हमारे यहाँ के बंदरगाहों को, इस्पात प्लांटों को और अन्य अवसंरचना जो भी होती है स्टील प्लांट की अवसंरचना, उसको विकसित करेगा, हाई लेवल की बनाएगा, इसलिए समझौता करा अडानी ने, ठीक है। आपको पता होगा अडानी के पास सबसे ज़्यादा भारत के बंदरगाह हैं, वही देख रेख करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एयरपोर्ट भी, अब तो एयरपोर्ट भी इसके पास आने लगे हैं। अब मैं अडानी समूह की बात करूं, सबसे ज़्यादा उभर रहा है अडानी समूह, ठीक है। स्टेम मुख्यालय अहमदाबाद में है दोस्तों, अहमदाबाद में है। संस्थापक कौन है? गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1988, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दिसंबर 2011 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई दोस्तों? वो हो चुकी है 5.59 हो चुकी है। देखिए मुद्रास्फीति 5.59 हो चुकी है। मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों? महंगाई नहीं बढ़ती, मूल्य, वो नोट जो होता है ना, अपनी करेंसी का दाम नीचे गिर जाता है, ठीक है। करेंसी का दाम नीचे गिर जाता है, ध्यान रखना, पेपर में यही आएगा। मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई होगा और क्या होगा? करेंसी का दाम नीचे गिरना, तो करेंसी का दाम नीचे गिर जाता है, याद रखना मुद्रास्फीति ये कहलाती है, मूल्यह्रास हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सशक्त बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है 14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलो दोस्तों यहाँ होती है आपकी करंट अफेयर ख़त्म, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा हमारा सेशन, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे सेशन को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और ध्यान रखें दोस्तों, और पेपर की तैयारी में ऐसे ही लगे रहे। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय।